जी बादल साहब। धन्यवाद अजय भाई। देखिए, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और इस समय हम आने वाले विधानसभा चुनाव में जो देख रहे हैं और उनके वजह से जो अगले बरस लोकसभा के चुनाव होने हैं, उनके बारे में जो आशंकाएं पैदा हो रही हैं, वो एक उनके बीच में एक अंतर संबंध है। हमने देखा है कि देखिए, और दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय जो स्थितियां बनी है, असंतोष और बगावत या जो भितरघात की जो स्थितियां हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। हालांकि अलग अलग राज्यों में, अभी अगर हम पहले विधानसभा लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं वो छत्तीसगढ़ की नहीं, छत्तीसगढ़ की जो है वो राजस्थान की नहीं। मध्य प्रदेश में पार्टी 20 साल से सत्ता में है। एक पार्टी के भीतर 5-6 पार्टियां चल रही हैं, हम सब जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान की पार्टी अपनी अलग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी अपनी अलग है, आला कमान यानी मोदी और शाह जी की पार्टी अलग है, आरएसएस का गुट अलग है, और जो बचे खुचे असंतुष्ट और जो पार्टी के ट्रेडिशनल, मतलब जन्म से जो लेके कार्यकर्ता चले आ रहे थे, उनका गुट अलग है, या वो लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। तो उसके कारण ये जो भीतरघात की स्थिति बन रही है या बगावत की स्थिति बन रही है, आप ये पाएंगे कि हर जगह से, मतलब मध्य प्रदेश में 5-6 मोटे मोटे इलाकाई उनका जो डेफिनेशन है, जैसे मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, मध्य भारत, हर जगह से ऐसी सूचनाएं लगातार मिल रही हैं कि पार्टी जो टिकटों का ऐलान जिस तरह से हो रहा है, उसको लेकर के बड़ी नाराजगी लोगों में है। कैलाश विजयवर्गीय तो बड़े आला कमान के बड़े खास थे, लेकिन उनका जब नाम आया तो उन्होंने कह दिया मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, अब चुनाव पार्टी ने बोल दिया है तो लड़ूंगा। तो यानी हाफ हार्टेडली जो है वो, एक तो ये है। जो लोग अपनी जमीन तैयार कर रहे थे महीनों से, उनको पहले इशारा कर दिया गया था, और उनके ऊपर अब ये 3 केंद्रीय मंत्री और 3 सांसद और 4 सांसद इस तरह से और उतार दिए गए हैं, कुछ और लोग लाए जा रहे हैं। और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है अजय भाई। अभी भी ये कहा जा रहा है कि 2-3 4 सांसद अभी और आ सकते हैं। तो जहां पिछले चुनाव के अगर आप नतीजे देखें तो आधे से 1% वोटों का अंतर था, अगर उसमें ये 10, 12, 15 सीटों का भी अगर मान लीजिए फर्क पड़ता है, तो पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जो हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने एक तरह से अपने जनाधार का खुद ही नुकसान किया है। जनाधार वाले नेताओं को उपेक्षा होती रही लगातार। अब दिक्कत यह है कि जो गुजरात के जो बीज हैं, वो हर प्रदेश में नहीं पनप सकते, उनका अंकुरण हर प्रदेश में नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की धरती और मिट्टी अलग है। वहां पे ब्रजमोहन अग्रवाल बड़े दबंग और बहुत ही जनाधार वाले नेता हैं। वो कई साल से हाशिए पे पड़े हुए हैं, न जाने क्यों। उनको तो मतलब वो मुख्यमंत्री, उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि अगर मुझे चेहरा घोषित करो तो मैं पार्टी को जिता के लाता हूं। ऐसा कोई कहता है आजकल? कोई नहीं कहता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हाँ, अगर ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट देते या कमान देते या उनको मुख्य धारा में रखते, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति अनुकूल थी। एक और बड़े कद्दावर आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय का था, जो अविभाजित मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के जो आदिवासी नेता हुआ करते थे, सर्वमान्य थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो दोनों, अगर हम बात करें एक आदिवासी, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी आदिवासी प्रदेश है। राजेश जी, आपने आपने जो कहा कि कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में मुझे कम से कम 1 दर्जन नेताओं के बारे में जानकारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए, और वो कद्दावर नेता थे। में कुछ जी सिटिंग एमएलएस भी हैं। जी। जी तो मैंने आपको कहा ना कि यही कारण है कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व, मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं, शिखर नेतृत्व ही इसके लिए जिम्मेदार है, जो पार्टी में आंतरिक कलह के दृश्य इस समय उपस्थित हो रहे हैं। राजस्थान में तो हम देख ही रहे हैं कि वसुंधरा की जिस तरह से उपेक्षा की गई, तो वसुंधरा के समर्थक कहां जाएंगे? देखिए, वर्षों से चुनाव का इंतजार करते हैं लोग, तैयारियां करते हैं, अपनी जमीन तैयार करते हैं, खाद पानी देते हैं, और जब चुनाव आता है तो आप दिल्ली से पैराशूट के जरिए प्रत्याशी उतार देते हैं, या उनको उपेक्षित करते हैं, या उनको अपमानित करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन तीनों राज्यों में ये जो मैं अभी देख रहा हूं, वो ये स्पष्ट संकेत है कि
जो होता यह है कि अब लंबे समय तक, जैसे 10 साल तक कांग्रेस के भी कुछ कारण ऐसे रहे होंगे, तो मनमोहन सिंह की सरकार तो इसलिए गई, अब 10 साल इनके भी हो रहे हैं। तो ये लेकिन साफ कारण दिख रहे हैं कि इनकी अपनी वजह से अब ये चाहते ये हैं कि जो ये पत्तों को सींच के जड़ों को हरा कर दें। ये संभव नहीं है अजय जी। जड़ों को मजबूत करना चाहिए। जनाधार के राजेश भाई, आप जो है राजस्थान की भी राजनीति को समझते हैं, तो दो राज्यों की बात हो गई, तीसरी